My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. कि हम सब इंसान एक फिलॉसफी का पुतला है, हर इंसान की अपनी एक फिलॉसफी होती है, तो उसके हिसाब से वो एक्ट करता है। Or would you join in once and stop it forever? मैं पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है। तो अभी हाल ही में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। ये जो पॉडकास्टर हैं रणवीर अलाहाबादिया, जिनका चैनल है बेयर बाइसेप्स, और ये पॉडकास्ट बनाते हैं। आई एम श्योर आपने पॉडकास्ट तो ज़रूर देखे होंगे इनके, और मैंने भी इनके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं। बहुत अच्छे होते हैं पॉडकास्ट, और कुछ पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं जिसमें ये अंधविश्वास को खूब ज़्यादा प्रमोट करते हैं। खुद भी ये आध्यात्मिक या धार्मिक होने के दावा करते हैं। तो होता क्या है, अभी ये किसी शो में गए थे, इंडियाज़ गॉट लेटेंट समथिंग, तो वहाँ पर किसी कैंडिडेट को जो परफॉर्म करने आए थे, उनको ये कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बोलते हैं, पता नहीं उस कैंडिडेट को वहाँ पर कितना हर्ट करा था, नहीं करा था। पब्लिक भी खूब हंस रही थी और मज़े ले रही थी। I have another question. यस। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? मैं पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, सोशल मीडिया में इस चीज़ को लेकर ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ तक नेशनल मीडिया जो है वहाँ पर भी कवर करा जा रहा है। कसा गया है शिकंजा, रणवीर के मैनेजर से पुलिस ने संपर्क किया है। देखिए आशीष अंचलानी का बयान भी दर्ज किया गया है। देश से बाहर है फिलहाल, समय रहना उनका भी बयान दर्ज किया जा सकता है। जब यूट्यूब के एक शो में कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता की हदें पार कर दी गई, महिलाओं के लिए घटिया और गिरी हुई बातें कही गई। और इसमें सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जो खुद भी वैसा कंटेंट बनाते हैं, मतलब जो खुद भी गाली गलौज करते हैं, वो भी रणवीर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कितने शरीफ बच्चा, कितने शरीफ लोग हैं ये, इतने शरीफ लोग हैं कि अपने माँ बाप जिन्होंने छोटा से बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, उनके बारे में इतना गंदा सोचता है कि दो जन अगर करते रहेंगे तो मैं भी ज्वाइन करूंगा उनके साथ। क्या नाम इसका? रणवीर अलाहाबादिया। ये संस्कार है तुम्हारे। भाऊ यूथ को गलत सिखाता है, भाऊ यूथ को गालियां सिखाता है। आप लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों? क्योंकि उनके मॉरल वैल्यूज को ठेस पहुंची है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई ये नहीं सोच सकता ना कि वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकता है या फिर उनको वो करते हुए देखेगा। तो ये हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये जब हर्ट करती हैं तब हम शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये शो तो बहुत टाइम से चल रहा है और इसमें तो बहुत कुछ होता है। भाई एक बीच में चले जाते looking for a boyfriend or just something casual? अगर she's looking for मैं आपको उस टाइप की लड़की लगती हूँ। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई, ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। कह रही वो तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, चलेगा, नीचे से 6 इंच नहीं है तो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं जिसको खूब पब्लिक मज़ा लेती है। ऑडियंस है, सबसे पॉपुलर ऑडियंस है वो तो हमारी जेनजी है, जो टीनेजर हैं 10 साल से लेकर हम बोल सकते हैं 20-25 साल तक के लोग, और भी सब लोग इसको खूब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर शो है और हर कोई फ़ैन बना हुआ है इन लोगों का, लिटरली फ़ैन है। मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी जो भी टीनेज बच्चे हैं वो भी फ़ैन हैं उनके, और वो सुनना भी नहीं चाहते हैं उसकी बुराई। जब हम एक समाज में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फेमस कर देते हैं, फेम दे देते हैं, तो वो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। उनको गाली गलौज देकर, रोस्टिंग करके, इस तरह की रोस्टिंग करके फेम मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, करोड़ों छाप रहे हैं, तो कोई क्यों नहीं करेगा। अब अगर मान लो यही चीज़ वो किसी अरब कंट्री में बोलेंगे, किसी अरब कंट्री में करेंगे, तो वहाँ पर तो चॉप स्क्वायर तैयार है, वहाँ पर तो आपको पब्लिकली चॉप कर दिया जाएगा, आपका हेड ऑफ कर दिया जाएगा। वहाँ आप नहीं कर सकते हो क्योंकि वो समाज उस चीज़ को स्वीकृति नहीं देता है। अब होता क्या है, कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती है। अब एक अपने आप में कोई गाली है, तो गाली है क्या? वो एक शब्द है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। और वही गाली जब हम अपने दोस्तों में देते हैं, एक दूसरे को देते हैं, माँ बहन की आराम से चलती है दोस्तों में गालियाँ, तो हंसते हैं, मज़े लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही गालियाँ जब कोई दूसरा हमको देता है तो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हर्ट हो जाती हैं, हमारे सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। तो मुद्दा गाली का ही सिर्फ नहीं है, मुद्दा है कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमने नैतिकता अपनी बिल्ड कर रखी है कि इतना तक तो सही है लेकिन इसके बाद नहीं सही है। मतलब जो पैनलिस्ट हैं वहाँ पर बैठे थे, खुलेआम वो कितना शो चलता है और बहुत बुरी बुरी तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। लड़कियाँ आती हैं उनको, और लड़कियाँ भी वहाँ पर बोलती हैं ये सब चीज़ें। लड़की लड़का कुछ नहीं होता है, उसमें कोई वो नहीं है। जब लड़का लड़की, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। लड़कियों को लेके जो बहुत ज़्यादा चीज़ें गाली गलौज करी जाती है, सेक्सुअलाइज करा जाता है, वहाँ पर सीधे बैठ के ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है गर्ल्स को लेके, वुमेन्स को लेके, तो ये सब मज़े लेते हैं। ये लड़कियाँ भी मज़े लेती हैं और लड़के मज़े लेते हैं, सब मज़े लेते हैं।
क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? लेकिन जब बात आती है कि वो एक स्टेप ऊपर चला गया, जैसे रणवीर ने बोल दिया कि पेरेंट्स के साथ आप सेक्स करना चाहोगे उस चीज़ को, या फिर आप पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को सेक्स देखना चाहोगे, तो ये सबको हट कर गया। क्योंकि जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ का ग्राउंड है, वहाँ पर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। हो सकता है किसी समाज में एग्जिस्ट करती हो तो वहाँ पर तो ये ठीक होगा, लेकिन ये हमारे समाज में हमारा जो एक दायरा है वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। अब रणबीर ने वहाँ पर खुलेआम बोल दिया। अब हालांकि ये खुद को बोलते हैं और ये एक्ट भी ऐसे करते हैं कि ये बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और इनको नेशनल अवार्ड ही मिला हुआ है प्राइम मिनिस्टर से। द रणवीर शो। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। ऑब्वियसली अब इनको ये रियलाइज तो हुआ कि इनको नहीं बोलना चाहिए था। अब इनको इसलिए रियलाइज नहीं हुआ कि इनको नहीं बोलना चाहिए था, इन्होंने बहुत गलत कुछ कर दिया। इनको इसलिए ज़्यादा ये रियलाइज़ हो रहा है या अफसोस हो रहा है इस बात का, क्योंकि इनका जो करियर चल रहा है, इनका जो फैंडम बना हुआ है, जो लोग इनको इतना फॉलो करते हैं वो चले जाएंगे, इनके फॉलोअर्स चले जाएंगे। इनको इस चीज़ का डर है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इससे मतलब नहीं होता है ना कि वो क्या चीज़ डिलीवर कर रहे हैं आप तक। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं और बहुत वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली जितने भी रोस्टर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं या जो भी हैं, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। उनको इससे फ़र्क पड़ता है कि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहा है, उनका मोनेटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी वीडियो से। और जैसे जैसे वीडियोज़ को हम प्रमोट करते चले जाते हैं, जैसे जैसा कंटेंट हम कंज्यूम करने चले जाते हैं, एल्गोरिदम उनको सिग्नल देता है और वो वैसा ही कंटेंट बनाने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली कोई भी यहाँ किसी को मॉरल वैल्यूज सिखाने नहीं आया है, क्योंकि उससे पैसा नहीं आता है। पैसा आता है रोस्टिंग करके, गाली गलौज करके, रील्स बनाकर, न्यूडिटी फैलाकर, इसी से पैसा आता है। तो कोई क्यों ना करे। जो रणवीर ने करा, खुद तो एक तरह से एक्ट करते हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सज्जन दिखाते हैं और इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। ऐसा वहाँ पर क्या हो जाता है, वो क्यों ऐसे फिसल जाते हैं कि वो इस तरह की बात बोल जाते हैं और बाद में वो एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, सॉरी मांगते हैं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. हम जैसे होते हैं, हमारा जैसा व्यक्तित्व होता है, वो अपना बेस्ट वहीं पर निकल के आ पाता है जहाँ पर हमारे जैसे लोग मिल जाते हैं। वो एक कहावत है ना कि हिंदी में जो कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, या फिर इंग्लिश में उसको बोलते हैं कि बर्ड्स विद सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो जब हमारे जैसे लोग मिल जाते हैं, वहाँ पर हम बिल्कुल जो हमारा असली व्यक्तित्व है, जो हमारी रियल पर्सनैलिटी है, वो वहाँ पर खुल के आती है। अंदर तो कहीं ना कहीं उनके भी वही चीज़ें हैं, रोस्टिंग है और ये सब है, क्योंकि अलग अलग तरह से लोगों को वो बुलाते हैं, एडमायर करते हैं। फिर जो भी अपनी लाइफ में इंसान जैसा भी जो भी उसकी फ़िलॉसफी है, क्योंकि हम सब इंसान एक फ़िलॉसफी का पुतला है। इंसान मतलब फ़िलॉसफी, तो हर इंसान की अपनी एक फ़िलॉसफी होती है, तो उसके हिसाब से वो एक्ट करता है। रणबीर वहाँ पर इसीलिए उनको वैसा संगत मिल जाती है, ऐसा माहौल मिल जाता है, इसलिए वो ऐसी चीज़ें बोल देते हैं खुलेआम। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ऐसे लोग जो हैं रोस्टिंग करने वाले, इनके इतने मिलियन में फॉलोअर्स कैसे हैं? क्या गलती सिर्फ इनकी है? ठीक है, हम रणबीर को केस कर देंगे उसके ऊपर, हम उनको बंद करा देंगे, हम ये इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो बंद करा देंगे, ठीक है। ये बंद कराने से क्या हमारे जो टीनेजर्स बच्चे हैं, जो हमारे एडोलेसेंस हैं, जो किशोर हैं, जो 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के, 13 साल के, 14, 15, 16, 20, 21, 22, जो ये पूरे इस एज के बच्चे ग्रुप हैं, क्या ये ठीक हो जाएंगे? क्या ये ऐसी चीज़ें कंज्यूम करना बंद कर देंगे अगर हम इनको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं? और क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़रूरी है, क्रिटिसिज्म से ही क्वालिटी है वो निखर के आती है। क्रिटिसिज्म तो ज़रूरी है, लेकिन क्या सिर्फ इनको ही दोष दे देना कि रणवीर ने ऐसा बोल दिया गलत है, या फिर समय रैना को ही दोष दे देना कि वो ऐसा कंटेंट बनाता है? जो सबसे ज़्यादा जो दबे कुचले प्राणी हैं इस धरती पर, वो हैं जानवर। उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा यार, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। उनको पता भी नहीं है कि हम इस तरह का वीडियोज़ हमारे पास, हम ये वीडियोज़ बनाते हैं, या फिर हमारे पास फ़ोन है, हम कहाँ पर जा चुके हैं, AI है हमारे पास। उनको कुछ नहीं, उनका सिर्फ उनका जीवन में सिर्फ उनकी सांसें हैं, उनका इमोशंस हैं,
ऐसे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं बहुत सारे हैं जो उन पर रोस्ट करते हैं, जानवरों पर रोस्ट करते हैं, मुर्गियों का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं। भाई मैं तो चिकन के बारे में सोचता हूँ कुछ। क्या? वो लोग नहीं देखे तुमने जो बोलते हैं कि यार मैं चिकन नहीं खाता, मुझे बड़ा बुरा लगता है चिकन के लिए। मैं तो खाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है चिकन के लिए। कभी देखा है चिकन की जिंदगी कैसी, पिंजरे में बंद, कोई जगह नहीं जाने की, मरा पड़ा है, कभी बाइकों पे लटका है, कभी ट्रकों में धड़क धड़क जा रहा है। भाई कभी तुम एक चिकन की आंखों में आंखें डाल के देखना भाई, वो बात करता है भाई, बोलता है मारो भाई, खत्म करो, लेकिन पीस लो भाई, मेरा निकालो इस जिंदगी से भाई। मैं तो कई बार चिकन शॉप जाता हूँ, बोलता हूँ चिकन काटना में आया, फिर मैं आता ही नहीं। तो जो इंसान इतना नीचे गिर सकता है तो इंसान को क्या छोड़ेगा, जो बेचारे सबसे दबे कुचले प्राणी हैं। कॉमेडी में भी इस चीज़ को पंचिंग डाउन कहते हैं। मैंने लिटरेचर में जब इसका थोड़ा लिटरेचर देखा तो उसमें भी इस चीज़ को बताया गया है कि इस तरह के जो लोग हैं बहुत ही वो वीक सेक्शन से आते हैं या फिर जैसे एनिमल्स हैं, हम उनका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, कॉमेडी में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करें या फिर जो हमारे सबसे दबे कुचले प्राणी जैसे मैंने बताया एनिमल्स, उनको लेके करें। उनकी क्या गलती है और प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, इसलिए वो बना रहे हैं। कल के कल सब लोग रोस्टिंग वाली वीडियोस देखना बंद कर दें, पॉडकास्ट देखना बंद कर दें और सब बोलें कि नहीं हमें ओरिजिनल, हमें एजुकेशनल कंटेंट चाहिए, तो लोग एजुकेशनल कंटेंट बनाने लगेंगे। लेकिन गलती तो हमारी है ना। आप कोई अगर गाली दे देता है और थोड़ा सा रोस्टिंग कर देता है, उसके मिलियंस में चले जाते हैं व्यूज़, और कोई अगर सही एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट व्यूअरशिप। जो व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स के अकॉर्डिंग ही जो कंटेंट क्रिएटर है वो अपना कंटेंट बनाएगा। ठीक है, ये तो बात हो जाती है डिमांड सप्लाई टाइप की, जो व्यूअर्स और कंटेंट क्रिएटर के बीच का। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल आता है वो आता है पेरेंट्स का, टीचर्स का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का। एज अ पेरेंट हम फेल हो चुके हैं, एज अ टीचर्स वी आर फेल्ड, क्योंकि हमारे जीवन में महानता नहीं है। जब हमारे जीवन में महानता होगी तभी हम उसको अपने बच्चे को डिलीवर कर पाएंगे। हमारे बच्चों को देने के लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ सेट्स ऑफ बिलीव्स होते हैं। वो बिलीव्स जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिले हुए हैं, उनको उनके पेरेंट्स से मिले हुए हैं, और वही बिलीव्स, वही धारणाएं, वही मान्यताएं हम अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। कुछ तरह के कल्चर्स, कुछ तरह के रिस्पेक्टिव हैबिट्स, जैसे कि कोई हमसे बड़ा है तो उसको नमस्ते कर लो, उनके पैर छू लो, ये चीज़ गंदी होती है, वो चीज़ अच्छी होती है, और ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस ये हमारे नैतिकता के ही आधार हैं। यही हम नैतिक चीज़ें बस बच्चों को सिखा पाते हैं। हम क्यों नहीं उनको सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, B.R. अम्बेडकर, खुदीराम बोस, राजगुरु, सुखदेव, हम इन सब की बातें क्यों नहीं बताते हैं? रानी लक्ष्मीबाई, इनके एग्जाम्पल्स क्यों नहीं है उनके जीवन में? जब इनके एग्जाम्पल्स नहीं होंगे जीवन में तो वो तो फिर ऐसे ही लोगों को आइडल बनाएंगे। ये समय रैना और इस तरह के जो भी हैं, कैरी मिनाटी और जितने भी ये रोस्टर्स हैं, उनके आइडल्स तो फिर वही बनेंगे ना। लेकिन उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, खुद साथ में बैठ के ड्रामा शोज़ देखते हैं, रोमांटिक ड्रामा शोज़ देखते हैं, सास बहू का कलेश देखते हैं अपने बच्चों के साथ बैठ के, अपनी बेटी के साथ बैठ के। तो उनके जीवन में कहाँ से महानता आने वाली है? हम खुद उनको पंचायत में लगाना चाहते हैं, हम उनसे बच्ची बड़ी होती नहीं है, शादी की बात करने लगते हैं। हम कैसे अपने बच्चों को महानता दे पाएंगे जब हमारे जीवन में महानता नहीं है? आज के टीनेज बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है। आप उसको भगत सिंह की बात नहीं बता सकते हो, आप उसको सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं बता सकते हो। वो ज्ञान समझता है, वो कूल नहीं समझता उस चीज़ को, वो भागता है। उससे आप मीम की बात कर लो, उससे आप रोस्टिंग की बात कर लो, लव अफेयर्स की बात कर लो, आराम से बात करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इंस्टाग्राम में सिर्फ यही भरा हुआ है, सिर्फ रील्स। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नाच रहे हैं, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। देखो आप कितने सारे, जो कितना देख के मतलब बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि टीचर्स डे चल रहा है या फिर अभी युवा दिवस हमारा 12 जनवरी को निकला स्वामी विवेकानंद जी का, उसमें ये चल रहा है। सरस्वती पूजा हो रही है तो वहाँ पर इस तरह से डांस हो रहा है, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। हमारे समाज में सिर्फ यही बचा है, छोटे बच्चे रील्स पे नाच रहे हैं, रोस्टिंग हो रही है, गाली गलौज हो रही है, और धर्म के नाम पे हमें मान्यताएं दी जा रही हैं। ना हमको सही आइडल्स दिए जा रहे हैं, ना हमको सही लोगों से परिचय करवाया जा रहा है। हमारा क्यों नहीं करवाया जा रहा है? बच्चों को कैसे हम करवाएंगे जब हम उनसे ही परिचित नहीं हैं? हमें नहीं पता है स्वामी विवेकानंद के बारे में, हमें नहीं पता है रामकृष्ण के बारे में, हमें नहीं पता है अष्टावक्र के बारे में, हमें नहीं पता है संत कबीर के बारे में।
तो हम कैसे उन बच्चों को दे पाएंगे, और कैसे हम फिर उनसे उम्मीद करेंगे कि वो बच्चे ऐसी चीज़ें ना करें। बच्चों गलती थोड़ी ना है। फिर जब वही बच्चे जो आपका नैतिक फ्रेमवर्क है उसमें फिट नहीं होते हैं, फिर हम उन बच्चों को मारते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम उस सेंटर पर नहीं जाते हैं कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। वो चीज़ें आ रही हैं क्योंकि सही पेरेंटिंग नहीं है आज के टाइम में। टीचर्स सही एजुकेशन नहीं दे रहे बच्चों को। केवल एक टीचर का काम यही नहीं होता है कि आपने उसको एकेडमिक्स पढ़ा दिया, उसको राइट एजुकेशन देना, उसको बताना व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, डिफरेंस बताना उसके बीच में। और राइट रॉन्ग ये कोई नैतिक जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, मॉरल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए राइट रॉन्ग। कि गाली देना गलत है और मांस खाना सही है, उससे तो प्रोटीन मिलता है। माँ की गाली नहीं देना चाहिए, बहन की गाली नहीं देना चाहिए, वो गंदी बात है। मांस खाना सही है क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। जानवर तो इसीलिए होते हैं कि उनको खाया जाए, है ना। लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं तो ठीक है, उसमें अगर उनके साथ जो भी दुष्कर्म हो गया तो गलती उन्हीं की है। पहली बात तो लड़कियां छोटे कपड़े पहन क्यों रही हैं? छोटे कपड़े पहनने में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, क्यों पहन रही हैं, रीज़न। और ये जो मेंटालिटी आ रही है फिज़िकल असॉल्ट की, ये कहाँ से आ रही है, क्यों हो रही है? क्या इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता है? क्या इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम का रोल नहीं है, हमारे समाज का रोल नहीं है, सोशल मीडिया का रोल नहीं है? ये जो रोस्टिंग हो रही है तो गाली गलौज खुलेआम हो रही है, क्या इनका रोल नहीं है? यही तो जाकर फिर एक एक्ट बनता है जो हम समाज में देखते हैं कि आज इस बच्ची के साथ ऐसा हो गया, आज उस बच्ची के साथ ऐसा हो गया। यही सब चीज़ें कलेक्टिव होकर एक एक्ट बनती हैं। तो हमको राइट एजुकेशन देनी पड़ेगी, राइट पेरेंटिंग करनी पड़ेगी, और हमारे बच्चों के जीवन में सही लोगों को आइडलाइज कराना पड़ेगा। हमें उनको सही लोगों से परिचित कराना पड़ेगा ताकि वो इन सब चीज़ों के डिस्ट्रैक्शन से बच पाएँ। क्या हम उनको ऐसे लोगों का नशा लगा रहे हैं? ऐसे लोगों का नशा लगाओ तो फिर बच्चा, हमारा समाज ही वैसा उठ खड़ा होगा। उनके हाथ में है फ़ोन और वो देख रहे हैं रोस्टिंग के वीडियोस, वो देख रहे हैं गाली गलौज, वो देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे न्यूडिटी के रील्स, तो उनको तो वैसा नशा लगेगा ना। जब तक हमारे पास सही नहीं होगा तब तक गलत को कैसे नकार पाएंगे हम? और आज के ज़माने में जो कुछ लोग हैं जो सही काम कर रहे हैं, जैसे कि आचार्य प्रसाद, जो कि धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, वेदांत को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट एजुकेशन के मायने बता रहे हैं, जो बहुत सारा हर एक फील्ड में काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं, हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम सुनना नहीं चाहते हैं उनको, हम सही बात को समझना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कितनी बुक्स लिखी हुई हैं पेरेंटिंग पर और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम ऐसा कंटेंट क्यों नहीं देखना चाहते हैं? हम क्यों नहीं सही को अपने जीवन में आने देना चाहते हैं? जब तक हम अपने जीवन में सही को आने नहीं देना चाहेंगे, हम अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे? उन्हीं से फिर समाज का निर्माण होता है। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, ये गाली गलौज जो करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं वुमेन्स को, इनको प्रसिद्धि खूब मिली हुई है। आज नहीं बनना चाहता है कोई भगत सिंह, नहीं बनना चाहता है कोई स्वामी विवेकानंद, नहीं बनना चाहता है कोई सुभाष चंद्र बोस, गांधी के आदर्शों पर कोई नहीं चलना चाहता है, नहीं जानना चाहता है कि राम कौन थे, असली राम का मतलब क्या होता है, नहीं कोई पढ़ना चाहता है भगवत गीता। क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? और सब सनातनी बने घूम रहे हैं। आप इंस्टाग्राम में जाओ, इंस्टाग्राम में जो रील्स होती हैं, जो कि अर्धनग्न लड़कियां जो होती हैं, जो नृत्य कर रही होती हैं, डांस कर रही होती हैं, और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप जाओ, कमेंट सेक्शन में आप जब जाओगे तो वहाँ पर जो सबसे अभद्र कमेंट हो आप उठा के देखना और उनकी आईडी पे जाना। जब उनकी आईडी पे जाओगे तो वहाँ पर लिखा होगा कट्टर सनातनी, जय श्री राम, हर हर महादेव, इस तरह के उनके नारे लिखे होंगे। तो ये लोग धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं और ख़ुद को बताते हैं सनातनी, खुद को धार्मिक बताने वाले लोग ये सब कर रहे हैं। आज बच्चों को सही लोगों से परिचय कराने की ज़रूरत है, तब इस समाज का निर्माण सही हो पाएगा, और तब इस समाज में ऐसे लोगों की जो वैल्यू है अपने आप कम हो जाएगी। हम केवल एक यूट्यूबर को रिपोर्ट कर देते हैं या फिर उसके ऊपर केस लगा देने से ये चीज़ कभी नहीं बंद होने वाली है, और ये चीज़ और बढ़ के आएगी, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रसिद्धि मिलती रहेगी, और जब मिलती रहेगी तो उन्हीं को देख के जो टीनेजर हैं, जो बच्चे हैं, आइडलाइज करेंगे। सबको गेमर बनना है, और ऐसे गेमर्स जो भी खूब अपने स्ट्रीमिंग में गालियाँ देते हैं, भयंकर गालियाँ देते हैं, उनको सम्मान दे कौन रहा है? उनके सम्मान तो हमारे ही प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं ना। हमारे ही जब उनको बच्चों को लग रहा है कि अरे देखो ये करके तो, रोस्टिंग करके, गाली गलौज करके तो यहाँ पर टीवी में भी आ जाता है, और गवर्नमेंट से ही, प्राइम मिनिस्टर से सम्मान मिल रहा है और अवार्ड मिल रहे हैं, तो क्यों ना ये चीज़ करा जाए? पैसा भी है, सम्मान भी है, हर चीज़ है, तो उसमें बुराई क्या है? फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और ज़्यादा बना पाऊँ।
और ज़्यादा एनिमल क्रूएलिटी पे बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे, फिटनेस पे बात करेंगे और इस तरह के जो भी सोशल इश्यूज़ हैं उन पर बात करेंगे।